इसमें आज बाबा विशेष आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। और बाबा कहते हैं जैसे आदि का समय था सो अब अंत में होगा, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? बाबा कहते हैं योग का बल चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों के अंदर उमंग आता है कि ये शरीर जल्दी ना छूटे। क्यों? क्योंकि हर सीन, हर अनुभव बाबा के साथ करना है, ज्ञान का हर अनुभव करना है और अंत तक का पाठ देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना योग का बल होगा उतना शरीर कैसा होगा? निरोगी होगा और लास्ट तक का सीन देख पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ था, अब अंत में भी कौन सा पाठ होगा? फिर से साक्षात्कार का पाठ होगा। तो सुनते हैं। तारीख है 27 जून 2024। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? क्यों चाहते हैं कि हमारी आयु बढ़ जाए? तो उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए। क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए। बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता।
ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पाठ था। उनका इतना ही पाठ था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। बाबा इसको कभी स्कूल, कभी यूनिवर्सिटी, कभी रूहानी हॉस्पिटल, और बाबा कहते हैं इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्य का संग तारे। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संग में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है। वहां क्या होता था और यहाँ क्या होता है। या पहले पहले तो बाप का, या पहले पहले तो बाप का, या पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है। क्या मिलता है? प्यार मिलता है। फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा है न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। मकान कहेगा मेरा मालिक, मालिक कहेगा ना मेरा मकान है। मकान तो कभी नहीं कहेगा ना मेरा मालिक है। तो शरीर कभी नहीं कहेगा मेरी आत्मा, वो तो जड़ है। तो आत्मा कहती है मेरा शरीर। तो बाबा कहते हैं आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए हैं। आजकल फिर फैशन पड़ा है साईं बाबा, मेहर बाबा, वो अभी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार से, हाँ बाबा लॉ बता रहे हैं, जिस्मानी प्यार से सुख तो होता ही नहीं है। लॉ बता रहे हैं जिस्मानी प्यार से सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। यहां तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो बाबा आ करके हमको पढ़ाते हैं। रूहानी प्यार के लिए बाबा क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, आत्मा की कौन सी कला आ रही है, आत्मा की कौन सी कला चल रही है, चढ़ती कला। और दुनिया में जिस्मानी प्यार के लिए क्या कहा गया, फॉल इन लव, है ना। वो बोलते ही ऐसे फॉल इन लव, तो फॉल है वहां पे। और यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं तुम्हारी कौन सी कला होती है, राइज। यहाँ चढ़ती कला, वहां गिरती कला। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार, रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो बाबा आ करके हमको पढ़ाते हैं। वो सबका बाप है, मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे ना। बाबा तो बोल के कर रहे, बच्चे कैसे करें, मन ही मन। बच्चे भी कैसे करें, बाबा अगर आए हो तो बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते, मीठे बाबा।
वह है बाप और बच्चों का मेला, यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे, मिलन हो रहा है ना। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है, बाप को समझाए तो बच्चे को जल्दी समझ आता है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है वह छोटा बच्चा तो समझ ना सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती है पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शंस अलग अलग हैं जहां से आते हैं, फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शंस में जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में नोंद है। बाप किसको भेजते नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा बना हुआ है कि वहां झाड़ से निराकार, झाड़ से ऊपर से आत्माएं नीचे आएंगी। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है, तो अगर अभी गौतम बुद्ध ही नहीं आए नीचे तो उनके धर्म वाले भी नीचे नहीं आएंगे, तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो बात नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी। पहले से ही सत्युग त्रेता तक ये भान हो जाता था, मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वो बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। तो सत्युग त्रेता में ये डिसिप्लिन रहेगा। क्या डिसिप्लिन रहेगा कि बच्चा आने से पहले माता पिता को क्या हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। वो अपने लिए समझते हैं कि हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहां का कायदा होगा। जिसने शरीर छोड़ना है उसको भी पता चलता है कि अब हम शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेंगे, और जिसने इस शरीर में आना है उसको भी पता चलता है, और जिनके शरीर में आना है उनको भी पता चलता है ये अब आत्मा बच्चा जो है आने वाला है। बच्चा किस आयु में आएगा, वहां तो सब रेगुलर चलता है ना, एक्यूरेट इस एज में ही आएगा बच्चा। वो तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है, नहीं। वहां आयु 150 वर्ष की होती है, तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होगा। तो 150 का आधा क्या हुआ, 75 से थोड़ा आगे होगा। अभी देखो हमें हंसी आ रही क्योंकि हमारे कलयुग के सोचते हैं, कलयुग में तो 75 तक तो सबको दांत वात सब खत्म हो जाएंगे, क्या ही रहेगा। ये है कलयुग का रस्म कि कलयुग में 75 तक तो सारी ताकत ही निकल जाती है। और ये अब सतयुग का रस्म क्या होगा कि 75 में उनका अब 75 तक की लाइफ वो जिएंगे प्रॉपर ढंग से। हाँ हाँ, राइट। तो उन्होंने यहाँ ऐसे कहते ना, हमने लाइफ ही कहाँ जी। तो जैसे थोड़ा सा लाइफ शुरू होती है तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप उनके लिए शुरू हो जाते हो। तो वहां पर 75 ईयर्स तक किंगडम संभाला, सब कुछ संभाला। अब जब हैंड ओवर कर ऐसे लगा कि चलो अब जिम्मेवारी लेनी है, तो अब
आ गया बच्चा, अगर हम विचार करें इस पे। हाँ राइट, हाँ 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 तो पोते भी हो जाएंगे, पर पोते भी हो जाएंगे तो तो बाबा कहते कि तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ में थोड़ा आगे होगा, उस समय बच्चा आता है, क्योंकि वह आयु बड़ी होती है ना। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे की, फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे, आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है सत्युग का। कैसे वहां की रस्म रिवाज है, ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है, रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। और तब क्या होगा, विनाश भी होगा, और तब उस फीलिंग में आते जाएंगे। जो चीज एकदम आंखों के सामने 24 घंटे रहेगी तो क्या हो जाएगा, मन बुद्धि जो है उसको स्वीकार कितना सहज कर लेगी, और वही संस्कार जो है इमर्ज हो जाएंगे। तो साक्षात्कार के द्वारा भी वो संस्कार जो है बहुत फास्ट रीति से इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते रहेंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं है, तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल्प कल्प जाना ही पड़ता है वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हैं। हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, किसको नजदीक देखने में आएगी, जितना हम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे। अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे। वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अर्जुन तुम अलफ बे पढ़ते थे, माना उस समय तो अभी हम आत्मा का ही ज्ञान ले पाए थे। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। समझेंगे कहा शरीर न छूट जाए, सब कुछ देखकर जाए। इससे आयु बढ़ाने के लिए, बाबा कहते हैं इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। अगर देखना चाहते हैं सब कुछ ना, तो बाबा कहते हैं इसके लिए चाहिए लंबी आयु, और उसके लिए चाहिए योग बल। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखे, जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, वो तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था ज्यादा बाप से लव लेना। क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, तो वह याद जमती रहेगी, पक्की होती जाएगी। स्टार्टिंग में उखड़ेगी, लगेगी, उखड़ेगी, लगेगी, उखड़ेगी, फिर धीरे 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 करते 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 जमती जाएगी। फिर क्या होगा, तुमको बहुत मजा आएगा। जैसे जैसे हमारा योग बल स्ट्रांग होता जाएगा, जमता जाएगा, फिर उसमें क्या आएगा, आनंद आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना। कहाँ से आए हो, ऊपर बाबा के पास से। कहाँ रहते थे, बाबा के पास, ऊपर थी ना। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं।
जीवन मुक्ति तो जानते नहीं। ये बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप बाप भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। अब हमको पता, दुनिया वाले सोचते हैं हाँ ये दुख कब खत्म होगा, उनको पता ही नहीं दुख कब खत्म होगा, परंतु हमको पता है अब सब सुख में आ जाएंगे, तो अंदर से वो खुशी रहती है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी, ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने लिए, हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूं। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, यह है ही दुखदाई संतान। बाबा कहते हैं यह है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते हो, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप, बाबा कहते एक बाप को ही तुम याद करते हो। इतना प्यार हो कि सिवाय उसके किसी की याद आए ही नहीं। सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है कि सिवाय मेरे तुम्हारा किसी और से कोई संबंध नहीं। हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिल रहा है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि कई कहते हैं हम तो उस बाप से तो हम नहीं मिल सकते, लेकिन बस आपसे मिल लिए ना, आपसे हम ज्ञान ले लेना, आपसे हम शक्ति ले लेना, बस हम तो आपको देखकर हमारा उद्धार हो जाता है, आपसे ज्ञान लेकर हमें शक्ति मिल जाती है। तो बाबा कहते तुम पर भी कई कुर्बान जाते, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। और अगर किसी ने किसी को बाबा का रास्ता बताया तो जीवन भर उसके कृतज्ञ हो जाते कि इन्होंने हमें बाबा का परिचय दिया था। तुम समझते हैं इन्हें भी, ब्रह्मा को भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। वह बाप फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देते हैं। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा, क्या दिल में आता है? तुम्हारे दिल में आता है, क्या आता है पूर्णिमा बहन, क्या दिल में आता है?
हम्म विकर्म विनाश। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। आत्मा सोई पड़ी है, फिर आत्मा क्या होती है, जागती है। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, थोड़ी सी ताकत रही आत्मा में, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जितना मुरली सुनते हैं धीरे 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 क्या होता है, वो दीपक जगता जाता है। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी किससे, बाप की याद से। उसमें ही माया की लड़ाई चलती है ना, उसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया कहती है अनेक बातों को याद करो, अनेक विचारों के तूफान आते हैं। तो विचार अर्थात अनेक प्रकार की याद ही है। विचार का अर्थ ही है कि देह की दुनिया से कनेक्शन, और याद का अर्थ है कि बाबा से कनेक्शन। तो नीचे का कनेक्शन क्या कहता है, ऊपर के कनेक्शन को तोड़ता रहता है। तो बाबा कहते हैं इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है। पीछे बाबा ने कहा था ना, जब देह अभिमानी होते तो पाप चढ़ जाता है, जब देह अभिमानी होते तो पाप कटता है। तो माना कितना चढ़ जाता होगा सारा दिन में, कितना चढ़ता होगा। कितनी बार तो ज्यादा परसेंटेज तो कौन सी होती है, देह अभिमानी की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है, बल्कि जितना उतरती थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। हम सोचते हैं बाबा के बने तो हम तो बहुत अच्छा चल रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी विकर्म किया तो कट क्या हो जाएगी, और चढ़ जाएगी। देह अभिमान में आए और चढ़ जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, सिर्फ मेरा बनने से नहीं उतरेगी। मेहनत करके याद की यात्रा को बढ़ाओ तो कट उतरेगी। अगर इधर उधर इसको उसको याद करते गए और उस अपने पाठ वाले काम को बनाने के लिए बाबा को याद की, तो वो तो चढ़ी तो है ना। सारा दिन पाठ को याद किया, और पाठ में कई काम है, कई चीजें पूरी करनी है। पाठधारियों के काम पूरे करने हैं ना, पाठ में कई विघ्न आए हैं उसको पूरे करने हैं, उसको ठीक करना है। उसके लिए पाठ को ठीक करने के लिए हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो ये भी तो देहभान हुआ। तो उसमें कौन सी हमारी कट उतरी है, उसमें तो बाबा कहते हैं ये बच्चा तो मुझे भक्ति की तरह अपने काम बनाने के लिए याद कर रहा है। तो इसका संस्कार थोड़ी ना बदल रहा है, आत्मा का संस्कार थोड़ी ना पक्का करे। वो कह रहा है बाबा मेरा ये ठीक कर दो, बाबा मेरा ये ठीक कर दो, बाबा मेरा इसको कर दो, बाबा मेरा उसको, हाय बाबा ने मेरा ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो ये कौन सा संस्कार है, ये आत्मिक स्थिति के संस्कार है क्या? ये देह और देह के संबंधों से न्यारे होने के संस्कार है क्या? ये आत्मा को स्वतंत्र करने के संस्कार है क्या? नहीं है। तो इसने भी क्या कराया है, बाबा मेरा ये कर दो, उसने भी कट को चढ़ाया है, कोई उतारा नहीं है, क्योंकि संस्कार तो देह अभिमान वाले पक्के हुए ना। बाबा कहते तुम्हारी जो ये वाली याद है ना, ये कर दो और वो कर दो, ये वाली याद ने भी तुम्हारी कट को चढ़ाया है, इसमें कोई तुमको बल नहीं मिला है। भावना अर्थ कुछ पूरा हुआ होगा वो अलग बात है, पूरा होना भी देहभान को बढ़ाना है, क्योंकि तुम तो पाठ में फंसे हो, पाठ में खुश हो रहे हो। तो बाबा कहते कि इसको बहुत समझते, तो भी बाबा कहते हैं ना ये ज्ञान भी बिरलों को समझ में आता है। बाबा के बच्चों में भी कोई ये ज्ञान समझ में आता है कि ज्ञान क्या रहा है, देह के संबंधों से अलग होना है। ये देह भी मेरी नहीं है ना, इसमें भी अटकना नहीं है। तो बाबा कहते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है, बल्कि जितना चढ़ती है उसमें भी जास्ती चढ़ जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, इसमें मेहनत है। याद भी कैसी वाली करनी है, अपने काम बनाने के लिए याद नहीं करनी है, वो भी कट चढ़ाएगी, उतारेगी नहीं। शरीर की कशिश ना हो, क्लियर हुआ ना। शरीर समझ के और पाठ के लिए तुमने याद कर रहे हो तो शरीर की कशिश से याद कर रहे हो ना।
देही अभिमानी बनो तो कट उतरेगी। कंप्लीटली बेगर, शरीर भी मेरा नहीं है, बस बाबा आत्मा सतो प्रधान बन जाए, सब कुछ भूल जाए यहाँ का, ये है कट उतारने का, कट उतारने की युक्ति। कुछ भी यहाँ का याद ना आए। हम आत्मा है बाबा के पास, शरीर सहित तो जा नहीं सकते, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। तो इसमें भी चेकिंग कि अगर हम कहते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, इसमें भी सूक्ष्म चेकिंग कि कैसे याद किया। शरीर को देखने से कट चढ़ती है, कभी चढ़ती कभी उतरती है, चलता रहता है। तो जरूरी नहीं है तुम बच्चों की यात्रा ऊपर की चल रही होगी। बाबा ने आज ये गहरा राज सुनाया है ना, आईना दिखाया कि हो सकता है कि इस यात्रा में तुम्हारा नीचे भी जा रहा होगा। तो बाबा कहते कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है एक्चुअली। ये होते होते, ये करते करते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। बाबा कहते मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती है। आंखें ही देखेगी तो बुद्धि जाएगी, इसलिए शरीर को न देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई हो और दैवी गुण भी धारण करने हैं, ये अभ्यास करना है। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई हो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है, वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीज थोड़ी खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनकी 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी 4 भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। बाबा कहते मैं तुमको देता हूँ बेहद का ज्ञान। भक्ति में क्या मिला? बेहद का अज्ञान। समझते नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। सत्युग में 2 भुजा वाले होते हैं, ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजा दे दी है ना, 2 लक्ष्मी 2 नारायण। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती है। इसलिए ब्रह्मा के लिए क्या कहा गया? सहस्त्र भुजाओं वाला, है ना, सैकड़ों भुजाओं वाला। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं। विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे, ब्रह्मा की भुजाएं बहुत है। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तो मुख्य बात बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं पतित पावन सीताराम। यह भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़ी मालूम था बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, ये क्या होता है? मैं किसको देखता हूँ तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है। साक्षात्कार होते थे ब्रह्मा बाबा से, तो बाबा को अंदर से आता है ये क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा वो चले गए वैकुंठ में ध्यान में।
आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊं? अच्छा, बनारस जाता हूं। ये उनकी कशिश थी। किसकी? शिव बाबा की कशिश थी, जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं, अब घर वालों को क्या पता। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। ऐसे कौन बोल सकता है? बाप बच्चे को देखकर उसका पाठ बता रहे ना, किस बच्चे का पाठ कैसे शुरू हुआ। तो बाबा क्या कराते थे? किसकी कहानी सुना रहे? ब्रह्मा बाबा की। बाबा क्या कराते थे? कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूं। फिर जैसे नीचे आ जाता था। रात पर बाबा चक्कर लगवाते थे, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। अब ये ब्रह्मा बाबा के स्टार्टिंग का पार्ट है। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। जो अब पाठ चल रहा है वो पहले वालों ने नहीं देखा, जो पहले वालों ने देखा वो हमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएगा, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 मिनट साइलेंस में आज बाबा ने क्या कहा। शरीर देखने से कट चढ़ती जाएगी। ये बहुत नाजुक रास्ता है। सुख देने आया। बाबा कहते कोई देहधारी तुमको कभी सुख दे नहीं सकता। किसी देह से देहधारी से लव रखना, उसमें दुख ही है। बाबा कहते उसमें सुख मिल नहीं सकता। हाँ, जितना याद जमती जाएगी उतना मजा आएगा। बाबा कहते हैं धारणा के लिए हम जन्मों जन्मों तक सत्संगों में जाते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल सत्संग है। हाँ, बाबा कहते हैं कि उस सत्संग में और इसमें जमीन और आसमान का अंतर है, रात दिन का फर्क है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं। बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं। सबको सुख का रास्ता बताना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। हदों से निकल बेहद में जाना है। हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरा, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। ज्ञान योग में मजबूत बनना है।
दूसरों का चिंतन न कर, दूसरों का चिंतन न कर, योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। दूसरों का चिंतन न कर, योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। आज का वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़, बाप की मदद के पात्र बनने वाले, बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़, बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। क्या वरदान मिला? सहज पुरुषार्थी भव। विधि क्या सुनाई? अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़, बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। डिटेल में बाबा ने कहा, कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, हमसे अच्छा कौन होगा। बाप हमें मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा? अंदर से अभिमान, बाबा हमें नहीं करेगा तो किसको करेगा। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। ये मुझे भी करना है ना, मुझे भी प्रयास करना है, मुझे भी हिम्मत जो है बढ़ानी है। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है कि मैं ही कर लूं, मैं ही कर लूं, मेरा ही योग बल है, मैं ही योग से कर लूं, बाबा का भी कुछ रोल है, तो वो उसको इतना वैल्यू ना करके मैं ही कर लूं। तो बाबा कहते कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़, हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर, क्या करूं? इन्होंने मुरली नहीं पढ़ी। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। ये गुण हमें किससे उठाना है? बाबा से उठाना है ना, ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से, दादियों से उठाना है। उन्होंने अपने संकल्प अपने विघ्नों को हटाने में नहीं लगाया। कभी हमने दादी से नहीं सुना कोई ऐसा अनुभव कि विघ्न में ही दादी बहुत समय तक फंसे रहे। ऐसे अनुभव होता था कि दादियों को विघ्न आया भी, फिर दादियां बाद में सुनाते थे कि जो आप लोगों ने पेपर क्रॉस किया वो हमने भी तो किया। बस इतने शब्दों में दादी का अनुभव है। दादी ऐसा होता है, दादी ये होता है, दादी ऐसे कंपैरिजन, दादी सामने से ये विघ्न आते, दादी कहते तो हमने भी किया है ना क्रॉस। अब उसके अलावा कैसे क्रॉस किया, क्या क्रॉस किया, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। और कोई लाइफ में कोई ऐसा कोई महसूसता नहीं आती कि ये कोई विघ्न क्रॉस कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने संकल्पों को, उन्होंने अपने समय को अपने विघ्नों को हटाने में नहीं लगाया। और बिना पेपर को पास किए तो कोई डिग्री, कोई राजाई बाबा तो नहीं देगा ना। तो जितनी बड़ी राजी उतने बड़े पेपर तो आए होंगे, और सभी पेपरों को पास सभी ने किया होगा। लेकिन जीवन से कहीं से ऐसा नहीं दिखता कि कोई ऐसा समय उन्होंने कई दिन लगा दिए, साल लगा दिए, बैठ के अपने विघ्नों को हटाने में लगे हुए कि पहले मेरा हटे उसके बाद देखते विश्व कल्याण। ऐसा लगता है जैसे कि वो बचपन से ही अपने संकल्पों को विश्व के प्रति समर्पित किए हुए थे। उसमें कब उन्होंने विघ्नों को भी समाप्त कर दिया और कब उन्होंने माया पे भी जीत पा ली, वो इतना गुप्त किया कि उसमें ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि कोई वेस्ट किया होगा, अपने प्रति लिया भी होगा।
है ना। ब्रह्मा बाबा का कब उन्होंने अपने प्रति लिया, समझ ही नहीं आता। मम्मा का कब अपने प्रति यूज किया, ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं होता। ऐसा महसूस होता है शुरू से उनका पाठ क्या था, देने का देने का देने का। तो ये हमें इनसे प्रेरणा लेनी है। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ, अपने प्रति नहीं, विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। आज का अव्यक्त इशारे का पॉइंट है, कर्म योग पे चल रहा है। सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा हो ना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते हैं कि यह विजय माला का मणका बने। इसके लिए कंबाइंड स्वरूप से सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।